कभी आप दुनियादार की मोहब्बत में आए, कभी भाई के प्यार में आए, कभी जागे बाप की मोहब्बत में, यहाँ आए हम रसूले पाक की मोहब्बत में। सुभान अल्लाह, सुभान और मैं अल्लाह, पूछूं 12 बजे के बाद यहाँ आकर बैठने वालों, अब तक मुझसे पहले आपने मुकर्रिर को सुना, लास्ट तकरीर हो रही है, इंतजार होगा कि इनके बाद दूसरे मौलाना, इनके बाद दूसरे मौलाना, उनके याद में, उनके इंतजार में जाग रहे हैं। तो आप कहोगे मौलाना नहीं, ये तो एक बहाने की बात है। हम जो रात के 12 बजे के बाद यहाँ बेदार हैं, जाग रहे हैं, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए जाग रहे हैं कि 12 बजे के बाद भी आंखें ना बंद हो सकी, क्योंकि रसूले पाक के आने का इंतजार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहिब किबला मुरादाबादी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। क्योंकि रसूले पाक के आने का इंतजार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आराम कर रहे होंगे, बिस्तरों पर लेटे होंगे, लेकिन देखें सारी दुनिया को नींद आ गई है। उनका दीवाना अब भी बेदार है। अब खुद ही फैसला कर लो कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, फैसला कर लो कौन दीवाना। मियाँ दीवाने तो मालूम है आपको, जब दिल दिया है ना अल्लाह ने जी, तो दिल के अंदर मोहब्बत भी पैदा की। बेशक। बोलो दीवाने तो हैं लोग, लेकिन यहाँ बैठने वाले जो दीवाने हैं, दीवाना तो दीवाना ही होता है जी। दीवाने को न सर्दी लगती है, दीवाने को न गर्मी का एहसास होता है। का दीवाना वो हुआ करता है, यहाँ तेवर खास के सुन्नी मुसलमानों, नबी के दीवानों की शान ये हुआ करती है, कभी ये मदीना जाकर के रोज़ाए नूर देखता है। जी जी, बेशक। कभी जाता है तेवर खास से जाता है तो सरकार का मदीना देखता है, और कभी जब इश्क बढ़ता है तो बैठा है तेवर खास की सरजमीन पर, आंखों को बंद कर लेता है तो मदीना दिल में आ जाया करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात मैं आपको बता दूं, आयत मैंने पढ़ी है, मुझसे पहले भी शायद इसी आयत पर तकरीर रही होगी। जी 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 जी, क्योंकि महीना ही वो है ना। बेशक बेशक, वो है तहकीक आया रब की जानिब से नूर। बेशक। समझे आप मिलाद मनाने वालों, रसूल का जिक्र सजाने वालों, पहले मैं आपको फायदा बता दूं। ये मिलाद मनाने का आज ताजिराना जहन है। इंसान समझता है कि ये काम करूं तो इसमें फायदा क्या होगा, इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, समझता है नहीं। कोई काम भी करेगा पहले फायदे को देखता है। अब देखो नबी का मिलाद हमने मनाया है, हमें इसका फायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, समझे, जहन को हाजिर रखें, बात जहन से निकले नहीं। इंशाअल्लाह बात जहन में फंसी, मजा आएगा। सुनो लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई आदमी ऐसा शायद ना हो जो दुनिया में रहकर किसी से ताल्लुक न रखता हो। कोई ना कोई उसका दोस्त जरूर होता है। बोलो होता है ना, कोई अजीज जरूर हुआ करता है, होता है, किसी न किसी से उसको मोहब्बत जरूर हुआ करती है। लेकिन नबी का मिलाद मनाने वालों, रात के 12 बजे के बाद जलसे में आने वालों, जब हमारे ये भाई बदरुज़्ज़मा, आस मोहम्मद साहिब और दीगर इनके साथी, जब पैसा इन्होंने पहली बार इस जलसे को सजाने के लिए इकट्ठा किया होगा, किसी ने खुशी से दिया होगा और किसी ने कुछ न कुछ बातें भी मिलाई होंगी। जी, है नहीं यार, ये क्या काम बातें मिलाई होंगी। हमने तो ऐसा भी देखा है, बाद जगह नौजवान जब चंदा करते हैं जलसे का, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 रुपए देकर पुराना हिसाब भी मांग लेते हैं। पहला क्या हुआ होता है। लेकिन आओ, जिन्होंने पैसा दिया, जो यहां आए, उनको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। खलीफा अव्वल सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर बेशक बेशक, सुभान अल्लाह फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमा अला क़िराती मौलूदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।
आप फरमाते हैं, देखे जो नबी की मीलाद पर एक दिरहम, सुभान अल्लाह, नबी की मोहब्बत में एक दिरहम खर्च कर देगा, यहां की बात नहीं, कल क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। आका सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, नबी की मीलाद पर एक दिरहम खर्च करने वाला कल क़यामत के दिन दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में मेरा साथी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, में मेरा रफीक होगा, मेरा वो दोस्त होगा। पता चला, गौर फरमाए, नबी का मीलाद मनाना जन्नत की जमानत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह होगा, मक्का में नहीं, मदीना में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, सारे जहान में, जन्नत में होगा, मेरा वो दोस्त होगा। और जहन को हाजिर रखो, दोस्ती अकेले एक से नहीं होती है। जी जी बेशक, दोस्ती बहुत करते हो आप लोग, लेकिन दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। जी से खिज़र में यहाँ सैकड़ों रहज़न भी रहते हैं जी। दोस्ती एक से होती है तो जुड़ते हैं दोस्त के साथ। और हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, इंसान के 3 दोस्त होते हैं, एक से दोस्ती होकर 2 और जुड़े, 3 दोस्त। एक तो वो जिससे बराह रास्त दोस्ती है, वो भी मेरा दोस्त है, और जो मेरे दोस्त का दोस्त है वो भी मेरा दोस्त है। जी जी एक मेरा खुद का दोस्त, एक दोस्त का दोस्त, और दूसरे मेरे दुश्मन का जो दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन भी होता है दोस्त। अब समझे आप, एक मेरा दोस्त, एक मेरे दोस्त का दोस्त। अबू बकर सिद्दीक बोले, जिसने नबी का मीलाद मनाया वो है मेरा दोस्त, और दोस्त का दोस्त भी होता है। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान दोस्त का दोस्त भी होता है दोस्त। आप नबी का मीलाद मनाकर अबू बकर बने हमारे दोस्त, और दोस्त का दोस्त भी होता है दोस्त। लगाओ, अबू बकर है किसके दोस्त, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसके साथी, किसके रफीक, तो हमारे रफीक बने अबू बकर। और अबू बकर मुस्तफा के साथी है, सफर के साथी है, हजर के साथी है, घर के साथी है। सुनो, सुभान अल्लाह, निस्बत देखें आप कहां जा रही है। सुनो प्यारे आका के दीवानों, सुनो, मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ है, सरकार जलवागर है, अबू बकर बैठे हैं पहलू में सरकार के। मेरे आका को देखा, देखने लगे, और देखने के साथ रोने लगे। कौन? अबू बकर। आंखों में आंसू आए, मुस्तफा मुस्कुराए। इरशाद फरमाया, अबू बकर रोता क्यों है? जी देखें, अब सिलसिला आगे बढ़ाएं। देखें, ए अबू बकर रोता क्यों है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी बाबी, मेरे माँ बाप सरकार आपके कदमों पे हो जाएं कुर्बान। वजह यह है कि आपको जब तक देखता नहीं करार नहीं मिलता, आपको ना देखूं तो सुकून नहीं मिलता। आका रात को आपको देखता हूं तब जाकर के सोता हूं। या रसूल अल्लाह, सुबह में पहले आपका दीदार करता हूं, सफर पर जाता हूं, आता हूं तो पहले आपको देखा करता हूं। आपके देखे बगैर चैन नहीं आता, आपको ना देखूं तो करार नहीं मिलता, आपको ना देखूं तो सुकून नहीं मिलता। आका मेरा सब कुछ तो आप ही है। या रसूल अल्लाह, रोना इसलिए आ गया है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप हमसे जुदा हो जाएंगे, तो आका आपको देखे बगैर करार नहीं मिलता, तो फिर अबू बकर कैसे रहेगा, कैसे रहेगा? नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, अबू बकर परेशान ना हो, तू मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, सफर का साथी तू है, हदर का साथी तू है, मक्का का साथी तू है, मदीना का साथी तू है, यहां तक के मेरे गार का साथी भी तू है, और मेरे मजार का साथी भी तू है। गार का साथी भी तू है और मेरे मजार का साथी भी। ए अबू बकर, एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, मैं मक्का छोड़ करके मदीना जाऊंगा, सब यहीं रह जाएंगे। अली भी यहां रहेगा, बाद में आएगा, उस्मान बाद में आएंगे, उमर बाद में आएंगे, रात का वक्त होगा, लेकिन जहां मोहम्मद का वादा है, अबू बकर मैं तुझे साथ लेकर के जाऊंगा, साथ लेकर के जाऊंगा। ए तेवर खास के गयूर मुसलमानों, जैसे ही अबू बकर सिद्दीक ने सुना है, सीधे घर आए, और घर आने के बाद रात का अंधेरा था। इनके वालिद का नाम हजरत अबू कुहाफा है, आंखों से दिखाई नहीं देता था,
वालिद नाबीना थे, लेकिन जब बेटा घर आया और घर में आने के बाद आप सोए नहीं, घर के आंगन में, घर के सहन में टहलते रहे। बूढ़े बाप ने बेटे को टहलते देखा, आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन बाप वो होता है कदमों की आहट से पहचान लेता है। हाँ नौजवानों, तजुर्बा कर लेना। रात के 2 बजे हो, आप फैक्ट्री से काम करके आइए, आप कहीं बाहर से काम करके आइए, तेरी बीवी होगी घर के अंदर सो रही होगी, तेरे बच्चे होंगे घर के अंदर होंगे, भाई बहन सो रहे होंगे, लेकिन ये तेरे बूढ़े माँ बाप जिनको आजकल अक्सर लोग घर के दरवाजों पर जगह दिया करते हैं, खुद अच्छे मकान में सोता है।